संसद में खड़े होकर कैराना की सांसद इकरा हसन ने ऐसा बयान दिया जिससे सियासत में हलचल मच गई। उन्होंने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनी ने अपनी शहादत से साबित कर दिया कि वह असली नेतृत्व क्या होता है। इकरा हसन ने बिना नाम लिए भारत के प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, 86 साल के एक लीडर ने कभी 56 इंच के सीने का दावा नहीं किया, लेकिन आज हमारे देश के नेता अमेरिका के सामने झुके हुए नजर आते हैं। संसद में सिर्फ विदेश नीति की ही नहीं बल्कि हमारे देश के अंदर के मुद्दों पर भी संसद में जोरदार तरीके से आवाज उठाई कैराना की सांसद इकरा हसन ने। उन्होंने किसानों की परेशानियों, मजदूरों की हालत और लगातार बढ़ती एलपीजी गैस व पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकार से जवाब मांगा। इकरा हसन ने कहा कि देश के आम लोगों की कमर टूट रही है, लेकिन सरकार विदेश नीति और बड़े बड़े दावों में व्यस्त है। सुनिए कैराना की सांसद इकरा हसन को। इसको ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी जी ने अपनी शहादत से साबित किया। 36 साल की उम्र के लीडर ने कभी 56 इंच की छाती का दावा नहीं किया, बल्कि जब जरूरत पड़ी तो अमेरिका के सामने झुकने की बजाय उन्होंने शहादत को गले लगाना पसंद किया। लचर विदेश नीति ने देश को महंगाई और आपूर्ति के संकट की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। सरकार कहती है भंडार पर्याप्त है, तो कीमतें क्यों लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिका के साथ जो हाल है वह व्यापार समझौता भी यही बताता है। आज भारत अमेरिका के साथ $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस रखता है, लेकिन इस समझौते के बाद हमें हर साल $100 बिलियन का आयात करना पड़ेगा। इससे सरप्लस घाटे में बदल जाएगा। इस ट्रेड डील ने देश के किसानों को अमेरिका के अमीर किसानों के हाथों बेच दिया है। अगर ट्रेड डील करनी ही थी तो पहले देश के किसानों को अमेरिकी किसानों की तरह भारी सब्सिडी देते, उन्हें तैयार करते और फिर ट्रेड डील करते। यह तो वैसा है जैसे दौड़ में किसी के हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए गए और फिर कहा जाए अब दौड़ कर दिखाओ। हमारे किसानों के हाथ पैर महंगी यूरिया, महंगी बिजली और महंगे कृषि यंत्रों से बंधे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, फाइनेंस बिल पर बात हो और महंगाई पर बात ना हो तो आम लोगों के साथ अन्याय है। आम आदमी के लिए रोजमर्रा के खर्चे महंगे होते जा रहे हैं। एलपीजी, स्वास्थ्य और शिक्षा की महंगाई सबसे अधिक है। सरकार 2025 में महंगाई को 1.7% बताती है,